नमस्कार, जोहार डी फोकस चैनल के खास पेशकश में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के नॉमिनेशन के तारीखें आज लॉक कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी राजनीति के कई रंग इस नॉमिनेशन के क्रम में देखने को मिले। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेतागण अपने समर्थकों के साथ शुभचिंतक बनकर पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करते देखे गए, तो वहीं आज एक बड़ी तस्वीर उस समय नजर आई जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लक्ष्मण कुमार नायक जिला परिषद संख्या 18 से नॉमिनेशन करते नजर आए। लक्ष्मण कुमार नायक के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं गोमिया को, लेकिन आज इन्होंने जो तस्वीर दिखाई है यह बेहद ही रोचक है और लोगों को उत्सुकता बढ़ा रही है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ प्रबंध संपादक गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी भी जुड़ गए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि राजनीति की आज की जो तस्वीर है इसकी राजनीति के क्षेत्र में क्या मायने हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज आपने राजनीति की एक नई तस्वीर देखी। हिमांशु जी, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं गोमिया से, आज अचानक प्रकट होते हैं और जिला परिषद का नॉमिनेशन कर डालते हैं। नाम लक्ष्मण कुमार नायक, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। क्या कहेंगे? आखिर इस तस्वीर को देखने के बाद मैं क्या कहूं। राजनीति के कई रंग होते हैं जो हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, और जहां तक मेरे पत्रकारिता जीवन में है, इस चुनाव को हम लोग काफी नजदीक से देख रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव को हमने काफी करीब से देखा था। जिस कद्दावर नेता की आप जिक्र कर रहे हैं, उस कद्दावर नेता को हम लोगों ने शुरू दौर से देखा है और खासकर डी फोकस ने बहुत ही बारीकी से देखा है, क्योंकि हमारे चैनल पे उनके समाचारों का प्रसारण लंबे समय से चल रहा है। आज आपने नॉमिनेशन करते हुए उन्हें जरूर देखा है, लेकिन हमने उन्हें शुरू दौर से देखा है जब वो पहली बार जिला परिषद के सदस्य बने थे और 18 नंबर से वहां पर पुरुष हुआ करता था और वो चुनाव जीत कर आए थे। लक्ष्मण कुमार नायक को उस समय से हम लोग देख रहे हैं और डी फोकस से उस समय से उनका संबंध भी रहा है। हमने देखा है लक्ष्मण कुमार नायक को कि कैसे रुक रुक के बोला करते थे, राजनीति को सीखा करते थे, पकड़ने की चाहत बहुत जबरदस्त थी और लोगों से संपर्क भी अच्छा बनाया करते थे। लेकिन लक्ष्मण कुमार नायक आज इस जगह पर आकर नॉमिनेशन करेंगे, मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण कुमार नायक को कसमार की जनता ने, गोमिया की जनता ने जितना प्यार दिया है, जितना आशीर्वाद दिया है, मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में किसी नेता को इतना प्यार और दुलार मिला होगा। क्योंकि अगर राजनीति की चर्चा करूं तो राजनीति में लोग ऊपर जाने की बातें किया करते हैं। जो विधायक रहता है वो सांसद बनने का सपना देखता है, जो सांसद रहता है वो मंत्री बनने का सपना देखता है। उसी तरह राजनीति में हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है। लेकिन मैं पहली बार समझ नहीं पा रहा हूं कि लक्ष्मण कुमार नायक के आखिर कौन से वो सलाहकार हैं जिन्होंने उन्हें सलाह दिया है, क्योंकि ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का कभी नहीं हो सकता और कोई बड़े नेता ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जिस क्षेत्र की जनता ने चुनाव जिताया है, आपके बाद आपकी पत्नी को चुनाव जिताया है, आज के बाद आपको गोमिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आप चुनाव लड़े और आपके चुनाव प्रचार में कई स्टार प्रचारक आए, और ठीक है आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उसके भी कई रीजन थे, क्योंकि लक्ष्मण कुमार नायक उस समय बेरमो से टिकट चाहते थे और उनके जो समर्थक थे वो बेरमो में लगे हुए थे। बेरमो से दिली ख्वाहिश थी, लेकिन मिल गया गोमिया। लेकिन फिर भी लक्ष्मण कुमार नायक के लोगों ने जमकर मेहनत किया, बोकारो से भी जाके लोगों ने मेहनत किया। लक्ष्मण कुमार नायक को हम लोगों ने नीचे से देखा है, वो बोलेरो गाड़ी से चला करते थे। जब जिला परिषद उनकी पत्नी जीती उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, बोलेरो गाड़ी से मेहनत किए और उन्होंने स्कॉर्पियो खरीदा। अभी लक्ष्मण कुमार नायक फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। तो गाड़ी में परिवर्तन हो रहा है, गाड़ी में बढ़ोतरी हो रही है। आप बोलेरो से स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर से भी आगे जाए, भगवान करे, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन राजनीति में इतनी गिरावट कि विधानसभा लड़ने के बाद आप सीधे जिला परिषद पे आ गए, तो क्या साहब अगले बार आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे? ये लालसा ठीक नहीं है।
ये लालसा कसमार की जनता को नहीं भाएगी, ये मुझे लगता है। और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो जरूर लक्ष्मण कुमार नायक को ये बातें कहेंगे कि ये लालसा आपकी सही नहीं दिख रही है। हर जगह पर आप जाकर चुनाव लड़ेंगे तो किस मुंह से जाकर कसमार की जनता से आप कहेंगे कि साहब हमें वोट दीजिए। मैं जिला परिषद के चुनाव में आया हूं, ठीक थोड़े दिन पहले आपको विधायक के रूप में लोग देखना चाह रहे थे और विधानसभा का चुनाव आप लड़ने के लिए गए थे, और फिर आप जिला परिषद। ये लालसा ठीक नहीं है साहब। आपको अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना चाहिए था। अपनी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें देना चाहिए था चांस। ठीक है, पत्नी ने भी सुना है कि नॉमिनेशन किया। यही एक तस्वीर में बता रहा था कि बगल की तस्वीर भी आप देखे होंगे कि उनकी पत्नी जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य है गीता देवी जी ने भी उस जो जिला परिषद क्षेत्र है उससे नॉमिनेशन किया, और ठीक उसके जस्ट बाद खुद लक्ष्मण कुमार नायक सामने आते हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है, लोगों को शायद यही लगा कि पत्नी के साथ आए हैं, और वे भी सेठ पर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, लक्ष्मण कुमार नायक बहुत ही शातिर नेताओं में शुमार है। मैं आपको बता दूं, वो कम बोलते हैं लेकिन वो जो करते हैं वो बाद में समझ में आता है। लक्ष्मण कुमार नायक का भी इसमें कोई प्लान होगा, लेकिन प्लान जो भी होगा शर्मा जी, प्लान जो भी होगा, लेकिन राजनीतिक पंडित जो राजनीति को समझते हैं, देखते हैं, वो कहीं से आपको कभी सलाह नहीं देंगे कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद का नॉमिनेशन करिए। आपके पास कई ऐसे समर्थक थे, उन्हें भी कर सकते थे। कभी तो अपने लोगों को भी चांस दीजिए साहब, समाज के लोगों को चांस दीजिए। समाज के इतने बड़े आप नेता हैं, ठीक है, आपकी लालसा समाप्त हो गई थी, आप विधानसभा लड़ लिए थे। आपकी अगर पत्नी के डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ है तो समाज की किसी महिला को आगे बढ़ने का चांस देते, क्योंकि वो उस समाज से आते हैं जहां पर वो मुखर होकर समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने है तो दूसरे की अभी चर्चा कहाँ करें। बिल्कुल कहते हैं, अभी जो वर्तमान चुनाव आप देख रहे हैं ये राजनीति दल के आधार पर, दलगत नीति के आधार पर नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन अगर दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो झारखंड में बड़ी पार्टियां, आरजेडी की बात करें, तो जिन बड़े नेताओं को लक्ष्मण कुमार नायक से बड़ी उम्मीद थी, उनको सेनापति बनाने की तैयारी में पूरी पार्टी लगी हुई थी, वे सेना की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजनीति का ये रंग कैसा लगता है आपको? तो राजनीति का ये रंग देखिए, मुझे नहीं लगता ये राजनीति महत्वाकांक्षा है। इसे राजनीति महत्वाकांक्षा कहते हैं कि महत्वाकांक्षा आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी कि सत्ता का सुख भोग लेने के बाद आप जमीन पे नहीं आ सकते। जो व्यक्ति, आप देखिए, अभी चंद दिन पहले चास नगर निगम में चुनाव था और लोग तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही महिला का चुनाव आया, कोई अपनी माँ को, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपनी बहन को, कोई अपने रिश्तेदारों को, वो सत्ता के सुख के साथ ही रहना चाहते हैं। चाहे नगर निगम का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो। आप विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, जो प्रत्याशी चुनाव हारता है या जो प्रत्याशी शामिल नहीं हो पाता, वो अपनी बहू को दे देगा, अपने बेटे को दे देगा। यहाँ अभी भी राजतंत्र की परंपरा ही चल रही है शर्मा जी। अभी भी लोग राजा के बेटे को ही राजा मानते हैं, राजा की पत्नी को ही रानी मानते हैं। अगर नहीं मानते तो इन नेताओं की हिम्मत नहीं होती कि अपनी पत्नी को चुनाव में आगे लाते और पत्नी के बाद खुद चुनाव में आगे आते। क्योंकि आवाम ऐसी है, जनता ऐसी है, जनता समझती है इन्हें कि जनता को जो हम कहेंगे जनता हमें समझ जाएगी। अभी मैं बयान सुन रहा था, कहा कि जनता ने कहा है कि हैट्रिक लगाने के लिए। किस जनता ने आपको कहा है हैट्रिक लगाने के लिए? जनता तो यह भी कह रही है कि अगले बार मुखिया का चुनाव भी खाली, आप उसमें भी चले आए, तो चले आएंगे क्या? तो लक्ष्मण कुमार नायक जी ही बताएंगे। लेकिन आपने जो तस्वीर देखी, इससे पहले भी एक तस्वीर आपने देखी थी कि जिला परिषद संख्या 14 से रतन लाल मांझी और गुलाबी देवी जो पति पत्नी है, दोनों ने नॉमिनेशन कर डाला और अभी वर्तमान में दोनों चुनावी मैदान में। हालांकि हो सकता है नॉमिनेशन कर लिया है, उनका पत्र भी सही पाया गया है, नाम वापस ले या नहीं ले, लेकिन यहां भी एक बड़ी तस्वीर, कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप? जिला परिषद 14 की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए जिला परिषद 14 में जो डॉक्टर रतन है, उनका एक अस्पताल चलता है। अस्पताल के माध्यम से वो लगातार सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। और दूसरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हीरा लाल मांझी नॉमिनेशन में पहुंचे थे, मैं आपको बता दूं, ये पंचायत का जो चुनाव है ये पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, झंडे बैनर पे नहीं हो रहा है, लेकिन भरत यादव और हीरा लाल मांझी, इन दोनों को नॉमिनेशन में देखा
देखा गया है। कल मुखिया के चुनाव में भरत यादव को देखा गया, जिला परिषद के कई उम्मीदवारों के साथ हीरालाल मांझी को देखा गया। तो ये जो 14 नंबर की आप जिक्र कर रहे हैं, 14 नंबर में रतन जो मांझी हैं, जो रतन लाल मांझी हैं, जो जिन्होंने नॉमिनेशन किया, और उनकी पत्नी गुलाबी देवी वहां वर्तमान में जिला परिषद भी हैं। और इनके जो पति थे डॉक्टर रतन, उन्होंने ही खूब मेहनत करके पत्नी को चुनाव जिताया था। लेकिन आपसी कलह होने के बाद ये पति पत्नी दोनों चुनाव में आ गए। अब बताइए, जिस आवाम ने अगले चुनाव में रतन मांझी ने अपनी पत्नी के लिए वोट मांगा है कि साहब हमारी पत्नी सबसे अच्छी उम्मीदवार है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के आपने वोट मांगा, आज उसी पत्नी को बुराई करने के लिए 14 नंबर वार्ड जिला परिषद क्षेत्र में आप जाएंगे और कहेंगे साहब हमारी पत्नी ठीक नहीं है, आप मुझे वोट दे दे। ये राजनीति का कौन सा रंग है? जहां तक बात 14 नंबर की करें, वहां एक और उम्मीदवार है अशोक मुर्मू। वहां एक और उम्मीदवार हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जिसके साथ हीरालाल मांझी गए थे। अशोक मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी में है, उन्हें प्रवक्ता बनाया गया, उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया, उन्हें 20 सूत्री में चांस दिया गया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने उन्हें जिला परिषद का उम्मीदवार भी बना दिया। अब ना जाने और क्या बनाएंगा। मुर्मू साहब भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन मुर्मू साहब से भी हम कहना चाहेंगे कि मुर्मू साहब जिला के इतने पदों को शोभित करने के बाद जिला परिषद में आप जा रहे हैं। और डॉक्टर रतन साहब से भी कहना चाहूंगा, किस हिसाब से आप आम से वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे लोगों को? क्या कहेंगे लोगों को? अपनी पत्नी की बुराई जाके अपने क्षेत्र में करेंगे और कहेंगे कि हमारी पत्नी आज हमारे साथ नहीं है, वो चुनाव लड़ रही है, हमें वोट दे दे। आवाम भी सोचेगी, जनता भी सोचेगी किन्हें वोट दे, अशोक मुर्मू को दे कि और कई उम्मीदवार वहां पे उन्हें वोट दे कि इनकी पत्नी जो है गुलाबी देवी को दे। तो ये चुनाव जो है अभी कई रंग आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये दूसरा फेज खत्म हुआ, तीसरा फेज शुरू हो रहा है, चौथा फेज शुरू होने वाला है। इसमें मैं टोकना चाहूंगा, कांग्रेस की बात करते सिर्फ राजधानी में नजर आ रही है, इस चुनाव में उनके बड़े नेता चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। क्यों? खामोशी का राज क्या है इनकी पार्टी का? कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, नाराज हो जाते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं नाराज हो जाते हैं कांग्रेसी चुप रहने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि सब लोगों का उम्मीदवार दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं दिख रहे हैं। तो उसी से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार जिला परिषद में और मुखिया में खड़े हैं। कहाँ है श्रीमान, कहाँ है श्रीमती जी? जो लोग दबंग नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो नजर नहीं आ रहे हैं, जब उम्मीदवार ही नहीं तो नजर कहां से आएंगे? जिनके उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं। अब उनसे पूछने आप जाइएगा तो वो कह देंगे कि पार्टी लेवल से चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम नजर नहीं आ रहे हैं। साहब पार्टी लेवल से चुनाव इनके लिए भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि इनका उम्मीदवार है। इन्हें पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताना है। अब जिसे पार्टी को मजबूत ही नहीं करना, पार्टी को जिताना ही नहीं है, तो उनके बड़े नेता दिखे चाहे ना दिखे, चाहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई बड़ा नेता आएगा तो नया मेयर में फूल लेके खड़ा रहना है और सर्किट हाउस में फोटो खिंचाना है और फेसबुक पे डालना है, काम यही बच गया है। उसी को ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक तरह से जिला अध्यक्ष के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया लक्ष्मण कुमार नायक ने। पत्नी भी मैदान में भाजपा के और खुद लक्ष्मण जी भी मैदान में। राम क्या करेंगे भाजपा के? कुछ नहीं करेंगे, राम आराम करेंगे। बेटी की शादी है राम की, राम साहब अपने बेटे की शादी में मस्ती से जाएंगे और अच्छे से शादी को निभाएंगे। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। ये कुछ नहीं करेंगे, इन्हें मालूम है, क्योंकि ये खुद जिला परिषद रह चुके हैं। इस जो बीच का झमेला है, इस झमेला में ये नहीं पड़ेंगे। इन्हें मालूम है कि किश्ती जब डूबती है तो उसे बचाने के लिए कोई लोग पहुंचे ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किश्ती ने अगर डूबने का फैसला कर लिया है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। अगर किश्ती डूब रही होती तो जरूर राम जाके उसे बचा आते, लेकिन जब किश्ती ने खुद डूबने का फैसला कर लिया है तो उसे कौन बचा सकता है? आपने सुना कि राजनीति के जो रंग आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसके कई रंग आपके सामने हैं और लोग उत्सुक हैं कि अब किस तरफ जाएं, किसके साथ खड़े होंगे और किसको क्या जवाब देंगे। आज की तस्वीर और इससे पहले जिला परिषद संख्या 14 की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपको दिखाई, और जिससे देखकर बोकारो की आम आवाम
खूब ताज्जुब कर रही है कि राजनीति और चुनाव जो ना कराए। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।